हेलो गाइज, वेलकम टू शर्मा क्लासेज और स्टडी पॉइंट बाय आदित्य शर्मा। और आज मैं आपको क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। आपका चैप्टर नंबर 12 है और इसमें इम्पोर्टेंट नोट्स मैं आपको कराऊंगा। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल पे। और जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इम्पोर्टेंट नोट्स करेंगे। पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो भाई इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? इट इज़ द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट पासेज द इलेक्ट्रिक फोर्स। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? जैसे आवेश प्रवाह की दर कोई भी पार्टिकल हैं, उनको चलाने के लिए जो भी आवेश या फिर जो कुछ भी हमको चाहिए होगा उसे बोलेंगे हम उसे बोलेंगे चार्ज। और अगर हम विद्युत में बात कर रहे हैं तो उसे बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज। और देखो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है बेटा कूलाम। क्या होती है? कूलाम। दो टाइप के होते हैं टाइप्स ऑफ चार्ज। पहला पॉजिटिव और है नेगेटिव। आपको पता ही है, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है। आगे बढ़ें। आगे बढ़ने से पहले यार वीडियो को लाइक तो करो और चैनल को सब्सक्राइब मारो। लाल वाला जो बटन है उस पर मुक्का फेंक के मारो। अब आते हैं देखो करंट पे। तो बेटा करंट क्या होता है? द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज करंट। करंट होता क्या है? द अमाउंट ऑफ चार्ज यानी आवेश का अमाउंट फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, आवेश प्रवाह की दर को हम ऊर्जा कहते हैं। ओके, पर यूनिट टाइम थ्रू द कंडक्टर इज नोन एज करंट। इसका जो यूनिट होता है वो होता है बेटा एम्पियर। क्या होता है? एम्पियर। याद रहेगा सभी को। एम्पियर क्या होता है? इसका करंट का यूनिट। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम डेफिनेशन ऑफ 1 एम्पियर। ये बहुत बार आ चुकी है आपके बोर्ड एग्जाम्स में। तो डेफिनेशन क्या है? I इक्वल्स टू वी अपॉन टी। इसमें हमारा क्या है? वी वो है चार्ज। व्हेन Q इक्वल्स टू 1 कूलम एंड T इक्वल्स टू 1 सेकेंड एंड I इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 एम्पियर। व्हेन 1 कूलम चार्ज फ्लोज अ कंडक्टर देन अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इज 1 एम्पियर। समझ में आया भाई कुछ? जब कोई 1 कूलम का आवेश एक चालक में से, ठीक है, एक चालक में से बहता है तो जो करंट बहने का जो अमाउंट होगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? 1 एम्पियर। क्या बोलेंगे? 1 एम्पियर। अच्छा, अब आते हैं बेटा पोटेंशियल डिफरेंस पे। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। बिटवीन टू पॉइंट्स। इट इज डिनोटेड बाय वी। इसे वी से डिनोट करते हैं। ऐसा यूनिट क्या है इसकी? देखो वोल्ट। वी है, वी फॉर वोल्ट होता है कि नहीं? बस। और हम इसे बोल सकते हैं जूल पर कूलम से भी हम इसको डिनोट कर सकते हैं। समझ में आया? अब आते हैं बेटा डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। 1 वोल्ट होता क्या है? तो व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज। जब 1 कूलम चार्ज को ले जाने में, ठीक है, जब 1 कूलम चार्ज को ले जाने में, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को ले जाने में जो कार्य होता है, 1 जूल जो कार्य होता है, ठीक है,
उसे ही हम क्या बोलते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट इज 1 वोल्ट। ओके, नोट्स इसको देख लेंगे। डिवाइस विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्किट इज वोल्ट मीटर। बेटा ध्यान रखिए, यह बात है, इस बात को आप भाई साहब ध्यान रखना। कभी बहुत बार ये आपका जो बोर्ड में क्वेश्चन आ चुका है कि हम जैसे पोटेंशियल डिफरेंस को किस यंत्र द्वारा मापते हैं। ठीक है, नेम द डिवाइस दैट मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द सर्किट। ओके, तो दैट इज वोल्ट मीटर, नॉट पोटेंशियोमीटर। ओके, नाउ द डिवाइस विच मेजर करंट इन सर्किट इज अ मीटर। मीटर में करंट। ओके, अब आते हैं भाई साहब ओम्स लॉ। कान खोल के हाथ में कॉपी और पेन पकड़ लो, उतार लो, अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। ओम्स लॉ हम किसे बोलते हैं? ओम्स लॉ, सॉरी, ओम्स लॉ the potential difference across the end of a given metallic wire या any conductor in an electric circuit is directly proportional to the current। अब इसको अबड़म चबड़म सब छोड़ो। I proportional to V, V proportional to I, V equals to RI। हो गया काम। वेयर R क्या है? रेजिस्टेंस है। किसका? कंडक्टर का। यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है? ओम। हो गया काम खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। डिफाइन 1 ओम। अब यहाँ पे 1 ओम को डिफाइन करवा रहा है। V इक्वल्स टू आई आर है, R इक्वल्स टू V अपॉन आई हो जाएगा। V की वैल्यू 1, I की वैल्यू 1 रखने पे क्या आ जाएगा? 1 HM। देन करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज इन अ सर्किट मेंटेन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज 1 ओम। समझ में आया? अगला है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या बोलते हैं? प्रतिरोध। किसी भी चालक में बीच में ऐसा कुछ लगाते हैं जिससे कि धार जो उसमें जो करंट बह रहा है, ठीक है, करंट बह रहा है, उसमें थोड़ी रुकावट पैदा आ जाए तो उसे क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस। तो पढ़ लेंगे, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट इज डिनोटेड बाय आर एंड इट्स यूनिट इज ओम। आर प्रोपोर्शनल टू एल, आर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन आर, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। रो रेजिस्टिविटी पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। फैक्टर ऑफ एक्टिंग रेजिस्टेंस, या आपके वैसे पढ़ लेना, आता तो खैर है नहीं है, बहुत ही कम आता है। अब आ जाते हैं बेटा रेजिस्टिविटी पे। तो रेजिस्टिविटी क्या होता है? रेजिस्टिविटी तो इट इज intrinsic property of a material and conductor by virtue of which conductor offer resistance to the flow of charge। flow of charge समझ में आया? याद कर लेना, समझाने वाली ज़्यादा चीज़ है नहीं है। इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ये अंदरूनी ऐसी प्रॉपर्टी है ऑफ अ मटेरियल, ये किसी भी पदार्थ की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेजिस्टेंस यानी रुकावट पैदा करती है। किसमें? किसी बहती हुई करंट में। ठीक है, बहती हुई करंट में। तो देखो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी देख लेते हैं। तो यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी हो आर इक्वल्स टू एल ई। तो ओम मीटर ये हो गया। ओम मीटर या इसकी वो होती है क्या? यूनिट। याद रखना, रट्टा मार लेना, आपको डिफाइन करने की ज़रूरत है नहीं मेरे को। ठीक है, नोट रेजिस्टिविटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल सो इट इज इंडिपेंडेंट बाय डिमिनिशन ऑफ मटेरियल और कंडक्टर।
ठीक है भाई साहब। अब बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन में पढ़ लेते हैं हम। सीरीज कॉम्बिनेशन when the thread of one resistance is connected to the tail of one and another resistance, then its type of combination is said to be series combination. In series combination, current is shared for all resistors, but potential divides across. Potential divide across the resistor. इसे बेटा ध्यान रखना, सॉरी, इसे ध्यान रखना आप। ठीक है, ये होता है सीरीज में R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या है आप पढ़ लेना। देखो इस टाइप का है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में। इसे पढ़ लेना यार। इसमें आप 1/R प्लस 1/R प्लस R 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट। इसी के साथ होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करे बगैर जाना नहीं है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं ऐसी किसी अगली वीडियो में। बाय।